नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में एक व्यक्ति को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है। ये आदमी है निकोलाई पत्रुशेव। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और आने वाले कुछ हफ्तों में पुतिन अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पब्लिक आई से बिल्कुल गायब हो सकते हैं। हो सकता है कि इनका ऑपरेशन भी हो और इस दौरान मोस्ट प्रॉब्ली रशिया को कुछ समय के लिए एक नया लीडर मिलेगा जो यूक्रेन वॉर को भी संभालेगा, रशिया को भी ओवरऑल संभालेगा, और ये आदमी होने वाला है निकोलाई। और इस पर दुनिया भर में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोल दूं, रशिया की सरकार ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं हमेशा इनको रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि देखिए अभी कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ या फिर अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने कोई बड़ा मेडिकल प्रोसीजर नहीं करवाया। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि यूएस, यूरोप, वेरियस कंट्रीज से आज के समय रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिल्कुल पुतिन सर्जरी करवाएंगे और एक्स केजीबी बॉस टेक ओवर कर लेगा कुछ समय के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली 5 से लेकर 6 दिन हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए पुतिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो बहुत ही लंबे समय तक हो सकता है कि निकोलाई कंट्रोल करेंगे रशिया को। नाउ इसका इम्पैक्ट यूक्रेन वॉर पे क्या होगा, इंडिया पे क्या होगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 2021 के समर डेफ ओलंपिक्स कौन सा देश होस्ट कर रहा है। इसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करी है कि डेफ ओलंपिक्स में जो भारत का कंटिजेंट जा रहा है, मैं उनको करता हूं कांग्रेचुलेट। आप समझ सकते हैं डेफ ओलंपिक्स जो लोग सुन नहीं सकते, जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा देश इसको होस्ट कर रहा है, पुर्तगाल, इंडिया, चीन या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत कहीं ना कहीं खराब है, इनको कैंसर है। इसकी रिपोर्ट्स आ रही है 2020 से। लगातार यूके मीडिया, यूएस मीडिया इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2020 का आर्टिकल है, पुतिन इज बैटलिंग कैंसर एज वेल एज पार्किंसंस, ही हैड इमरजेंसी सर्जरी इन फरवरी। मगर रिसेंटली आप अगर देखो व्लादिमीर पुतिन की जो वीडियो सामने आई हैं, जिस तरीके से अब इनकी अपीयरेंस लग रही है, कई डॉक्टर्स हैं दुनिया भर में, उन्होंने क्लेम किया है कि इनकी अपीयरेंस से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये कैंसर से भी सफ़र कर रहे हो। तो ऐसे टाइम में हो सकता है कि रशिया में जो सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी है निकोलाई पत्रुशेव, ये पावर संभाल ले, और ये एक्चुअली वर्ल्ड पीस के लिए काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। अब यहाँ पे इमीडिएटली आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेट, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है रशिया के, अभी के लिए निकोलाई पत्रुशेव कौन है? देखो इनको जो ऑफिशियल टाइटल मिला हुआ है ये है सेक्रेटरी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशिया। मगर रशिया में काफ़ी बार इनको कहा जाता है सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। इंडियन कंटेक्स्ट में आपको अगर समझना है इनकी पावर को, तो आप इमेजिन करिए अजीत डोभाल साहब की जो पावर है और होम मिनिस्टर अमित शाह की जो पावर है, दोनों को आप अगर कंबाइन कर देंगे तो जो एक पावर आपके सामने आएगी, वैसी पावर एंजॉय करते हैं निकोलाई पत्रुशेव। और व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को ज्वाइन करने से पहले ये बहुत ही लंबे समय तक फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी के डायरेक्टर भी रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एफएसबी क्या है, देखो आई एम श्योर आपने काफी बार केजीबी के बारे में सुना होगा। यूएसएसआर के टाइम से हम सुन रहे हैं कि रशिया की सीक्रेट सर्विस एजेंसी है केजीबी, इनकी नेशनल सिक्योरिटी संभालती है। बेसिकली काफी बार कहा जाता था कि केजीबी ही यूएसएसआर को चलाती है और इवन रशियन फेडरेशन को भी चलाती थी बहुत ही लंबे समय तक। देखो आज के समय केजीबी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इवन दो कई आर्टिकल में आप देखोगे लिखा जाता है कि केजीबी का एजेंट इंडिया में आया है, या फिर केजीबी के एजेंट ने ये कह दिया। केजीबी खत्म हो गया था 2008 में, उसके बाद बनाया गया एफएसबी। एफएसबी आप कह लीजिए सक्सेसर है केजीबी का। तो ऑलरेडी जो संगठन रशिया को कंप्लीटली कंट्रोल करता है बिहाइंड द सीन्स, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और इंडिया के प्रति इनकी बहुत एफिनिटी है, इंडिया को ये बहुत पसंद करते हैं। आप देखोगे ऑलमोस्ट साल में मैंने काफी बार इनको 2 या 3 बार भी इंडिया आते हुए देखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, अजीत डोभाल से मिल रहे हैं निकोलाई। बताया जाता है कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया था, उसके बाद इंडिया को रशिया की सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो रशिया में इंटरनली इस बात को लेकर डिबेट था कि इंडिया का सपोर्ट करे या ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना ये नहीं चाह रहा था कि रशिया इंडिया के सपोर्ट में आए। मगर निकोलाई पत्रुशेव बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे इंडिया के। इनके सोचने का तरीका जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हैं। आज भी आप कह लीजिए ये दुनिया को देखते हैं 1980s के एंगल से कि यूएसएसआर आज भी बना हुआ है, इंडिया आज भी रशिया का बहुत ज़्यादा क्लोज एक एलाई कंट्री है। और जब भी ये इंडिया आते हैं आप नोटिस करेंगे पीएम मोदी से इनकी डायरेक्टली मीटिंग होती है। इवन दो
ये रशिया के विदेश मंत्री नहीं है, ना प्रेसिडेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, मगर फिर भी मोदी जी से इनकी डायरेक्टली मीटिंग होती है। डॉक्टर अजय शंकर साहब से काफ़ी बार मिल चुके हैं। साल में वेरियस टाइम्स ये इंडिया में आएंगे। इंडिया के जो ऑफिशियल्स रशिया में जाते हैं वो इनसे डायरेक्टली मिलते हैं। और जब भी आप देखोगे रशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई प्रो इंडिया स्टेटमेंट आती है ना, वो आपको निकोलाई पत्रुशेव से ही दिखेगी। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम 2021 में जब ये इंडिया में आए थे तब इन्होंने ये कह दिया था इंडिया में खड़े होकर कि पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करके रखें कि तालिबान बाकी आतंकवादी ग्रुप से अपना सारा लिंक कट कर दे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कहा था निकोलाई पत्रुशेव, रशिया के सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने। ना अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं वाह ये तो अच्छी बात है, रशिया में सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी बहुत ज्यादा प्रो इंडिया है, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। मगर इंडिया एक्चुअली काफी हद तक आज के समय रिलीव्ड महसूस करता अगर रशिया को कोई ऐसा लीडर संभाल रहा होता जो जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध खत्म कर देता, क्योंकि यूक्रेन वॉर इंडिया को इनडायरेक्टली काफी नुकसान पहुंचा रही है। इंडिया को बहुत ही मुश्किल निर्णय लेने होंगे इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। और निकोलाई पत्रुशेव की आप विचारधारा अगर देखो तो ये एक्चुअली काफी हद तक सपोर्ट में थे यूक्रेन के। ये ओपनली बहुत ज्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक और हार्ड लाइन कॉमेंट्स दे चुके हैं कि यूक्रेन के तो टुकड़े होंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पुतिन एलाई पत्रुशेव सेज यूक्रेन हेडिंग फॉर कोलैप्स इनटू सेवरल स्टेट्स। और ये बात ये पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं कि यूक्रेन के टुकड़े होंगे। और बताया जाता है कि व्लादिमीर पुतिन का जो निर्णय था यूक्रेन को अटैक करने का, यह भी काफी हद तक पत्रुशेव से ही इन्फ्लुएंस था। आप कह लीजिए निकोलाई पत्रुशेव बहुत ज़्यादा एंटी यूरोप है, बहुत ज़्यादा एंटी यूएस है, यूक्रेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। जब भी व्लादिमीर पुतिन ने अगर अपनी करियर में कोई बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव स्टेप लिया है वॉर का, या फिर कोई किसी में मिसाइल स्ट्राइक करना है, इस टाइप का कोई स्टेप लिया है, तो वो एडवाइस डेफिनेटली निकोलाई पत्रुशेव से आई है। इसलिए काफ़ी बार यूएस का मीडिया कहता है कि निकोलाई पत्रुशेव इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन रशिया, डेंजरस फॉर देम ऑफ कोर्स। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि निकोलाई पत्रुशेव अगर मान लो पावर संभालते भी हैं, अगर ये जो रिपोर्ट्स आ रही है यूएस मीडिया से, यूरोपियन मीडिया से सच है, तो ये कब संभालेंगे पावर? देखिए लगता है कि अभी मई 9 तक तो कुछ खास चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि मई 9 को रशिया सेलिब्रेट करता है नाजी जर्मनी का सरेंडर। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर लड़ा था नाजी जर्मनी से, और एक्चुअली नाजी जर्मनी को हराने का क्रेडिट दुनिया काफ़ी बार देती है यूके यूएस को, मगर असल में जो मेहनत करी थी नाजी जर्मनी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, ये मेहनत करी थी यूएसएसआर ने। तो 9 मई को होने वाली है रशिया की विक्ट्री डे परेड, और बताया जा रहा है कि पुतिन मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर करेंगे। एक अनाउंसमेंट ये हो सकती है कि अभी के लिए रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियली चला रही है एक मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुतिन एक एक्चुअल वॉर डिक्लेयर कर दे 9 मई को, और उसके बाद बहुत ही लंबे समय तक गायब हो जाएं, और फिर पीछे पत्रुशेव बन जाए चार्ज डे अफेयर्स। ऑफिशियली इनको टाइटल तो नहीं मिलेगा प्रेसिडेंट का, मगर इनको कहा जाएगा चार्ज डे अफेयर्स। और जो भी इंटरनेशनल लीडर से बातचीत करनी है, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, या फिर इवन कल को अगर मान लीजिए जो बाइडेन से बातचीत करनी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली पत्रुशेव संभालने वाले हैं। बट अभी के लिए देखना यहाँ पर ये होगा कि व्लादिमीर पुतिन कितने समय के लिए गायब होंगे और इनकी इलनेस इनकी बॉडी को कितना इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की जो हेल्थ है ये आज के समय डायरेक्टली को लिंक्ड है विद वर्ल्ड पीस। क्योंकि अगर मान लीजिए निकोलाई पत्रुशेव संभालते हैं रशियन गवर्नमेंट को फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ऑब्वियसली हमको फ्यूचर में एक बहुत ज्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव रशिया देखने को मिलेगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री इज होस्टिंग 2021 समर डेफ ओलंपिक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्राजील। और इस बार इंडिया अब तक का सबसे बड़ा कंटिजेंट भेज रहा है। इंडिया 65 एथलीट्स भेज रहा है ब्राजील में फॉर द डेफ ओलंपिक्स 2021। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, नीट, यूजी, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस के लिंक पर। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर एसएससी, तो क्लिक करिए एसएससी पर, और यहाँ पे आप चूज कर पाएंगे द एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 417 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता कतई नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।